Hi everyone. So today we are actually starting with the second part of the 10th syllabus, that is अभी तक जो मिड टर्म में हुआ वो हुआ, राइट? अब उसके आगे के चैप्टर्स भी करने हैं बिकॉज एक महीने में आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। किसी के नवंबर एंड से स्टार्ट होंगे, किसी के दिसंबर में होंगे, राइट? सो इन ऑर्डर टू कवर द रिमेनिंग चैप्टर्स वी आर स्टार्टिंग विद टुडे, एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट आई एम कवरिंग ओवर हियर इज सर्कल्स। ऑल द सर्कल्स का एक पोर्शन मैंने मिड टर्म्स के लिए भी कवर किया था, बट what I am doing over here, I am actually doing the circles completely over here because यहाँ पे सर्कल्स में कंप्लीट इसलिए कर रही हूँ, अभी तक मैंने सर्कल्स को 100% नहीं किया था। जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए मैंने सर्कल्स कंप्लीट नहीं किया था। द रीजन भी सर्कल्स हर स्कूल में नहीं एग्जिस्ट करता मिड टर्म्स में, राइट? तो मैंने इसको सर्कल्स को सेकेंड पोर्शन में कवर कर रही हूँ और कुछ चैप्टर्स जो हमारे बचे हुए हैं वो भी अब हम कवर करेंगे एंड वी विल बी कवरिंग द होल सिलेबस विद इन दिस मंथ, राइट? सो स्टार्टिंग विद सर्कल्स नाउ, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम थ्योरम समझेंगे सर्कल्स में। सर्कल्स में गिन चुन के सिर्फ 2 थ्योरम्स हैं, राइट? बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा रिलेटेबल हैं, एंड देन वी विल डू द एग्जांपल्स। चैप्टर में 2 या 3 एग्जांपल्स हैं और फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज है सॉल्व करने लायक, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थ्योरम सेज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। देखो सीधी सादी भाषा में इसको अगर हम समझें, टेंजेंट कौन सी लाइन होती है? सबसे पहले एक्स वाई जो लाइन बनी है ना सर्कल के अराउंड यहाँ पे, दैट इज अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन जो सर्कल से सिर्फ बाहर से एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट, राइट? वो हमें नेकेड आई से समझ नहीं आता कि वो एक पॉइंट है कि मल्टीपल पॉइंट्स हैं, लेकिन वो होता सिर्फ एक पॉइंट है, राइट? अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब सर्कल पे जहां पे टेंजेंट टच कर रही है, ओके, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। और रेडियस हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होता है, चाहे कितना भी टेढ़ा आपको टेंजेंट नजर आए, चाहे कितना भी रेडियस टेढ़ा नजर आए। लेकिन सपोज करो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाती हूँ, ये मेरी टेंजेंट बनी, राइट? और ये हमारा रेडियस था, तो ये भी रेडियस जो है ना मेरा, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब देखने में वो सीधा हमें लगे ना लगे, लेकिन रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ओके? ये है हमारा फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, ओके? सेकेंड थ्योरम क्या कहता है? द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो ये एक P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, B एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, A एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, राइट? अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से दैट इज P से 2 टेंजेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, सर्कल पे आ रही हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं PA एंड PB, then they are equal in length. The lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा हमारे पास PA is going to be equals to PB। मतलब P एक्सटर्नल पॉइंट है, A and B are respectively the point of contacts। तो tangent की जो लेंथ हम कंसिडर करते हैं ना, वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक करते हैं। वो तो हम देखो कहने को तो ये रे है, कितना मर्जी हम इसको एक्सटेंड कर दें, लेकिन द लेंथ दैट वी कंसिडर इज ओनली अप टिल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये था हमारा सेकंड थ्योरम, राइट? नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर, प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर के लिए क्लास 9th का चैप्टर रिवाइज होना बहुत जरूरी है, राइट? क्लास 9th में जो सारे थ्योरम्स किए थे आपने, वो सारे यहाँ पे यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं या फिर हर क्वेश्चन में यूज होगा ही होगा, लेकिन यस दे कीप ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन, कभी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में, कभी इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस में, बट यस दे कीप ऑन कमिंग, राइट? चलो इस क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं। ओवर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट 2 concentric circles, राइट? तो ये रहा एक सर्कल मेरा और ये रहा दूसरा सर्कल, राइट? Prove that in 2 concentric circles the chord of the larger circle, okay, अब बड़े वाले सर्कल के लिए एक कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल के लिए टैंजेंट की तरह एक्ट करेगी। तो कंसीडर करो ये टैंजेंट है, थोड़ा सा बीच में जा रहा है बट चलेगा, राइट? ओके, अब हमें ये प्रूव करना है दैट इट गेट्स बाइसेक्टेड, ओके? अब लेबल करते हैं O A B और ये है P। तो हमें प्रूफ क्या करना है? पहले तो अभी हमने फिगर बनाई है, राइट? वी नीड टू प्रूव दैट AP इक्वल्स टू PB। बाइसेक्ट हो रहा है, क्या बाइसेक्ट हो रहा है? कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, राइट? ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे?
कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, वी विल जॉइन ओ ए एंड ओ बी, राइट। तो एक कोई और कलर ले लेते हैं, और जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम हमेशा डॉटेड लाइन को यूज करते हैं, राइट, इस तरह से। ऑल्दो ये रेडियस है, राइट। अब अगर हम इसको वैसे समझें, क्या मिल रहा है हमें, देखो अगर दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करो, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, वी नो दैट OA इक्वल्स टू OB, रेडियाई हैं बड़े वाले सर्कल के लिए, राइट। OP इज इक्वल्स टू OP एंड radius is always perpendicular to the what, right? Radius is perpendicular to the, oh, radius is perpendicular to the tangent, ये tangent है, right? तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा RHS। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, देखो OAP OBP मैंने क्या किया, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस मेंटेन किए। चाहे हम कॉन्ग्रुएंसी करें, चाहे हम सिमिलैरिटी करें, कॉरेस्पॉन्डेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, राइट। ओके, अब ये OAP और OBP में हम क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी करनी है, तो AO इक्वल्स BO, दे आर रेडियाई, राइट। उसके बाद OP इक्वल्स OP, common, right? Now we have angle OPA equals angle OPB. Q, radius is perpendicular to the tangent, right? ये हमारे पास क्या आ गया, अगर आप इस चीज को समझो, ये हाइपोटेन्यूज था, ये लेंथ थी, और ये 90 डिग्री, तो दैट मीन्स RHS से हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OBP by RHS, राइट। बहुत इजी है। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो देयरफॉर AP इक्वल्स BP बाय CPCD। एंड नाउ जो उन्होंने जिन वर्ड्स को मांगा था, हम उसी वर्ड्स में यूज करके कंक्लूड करेंगे दैट AB gets bisected at the पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, बहुत इजी है। प्री बोर्ड्स में, क्लास टेस्ट में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। बोर्ड्स में जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हाँ, अगर किस्मत अच्छी हो तो इतने डायरेक्ट और इतने इजी क्वेश्चंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल 2। इस क्वेश्चन में ना जितने मर्जी चांद तारे लगा लो, ये उतना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो क्वेश्चन क्या कहता है, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। ओके, फिगर में थोड़ा सा यहाँ पे बना रही हूँ इसके लिए, और टू tangents है TP and TQ। प्लीज इसको tangent ही कंसिडर करो। ओके, थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, बट है ये tangent, राइट। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो पहले हम इसको T लिख देते हैं, देन वी हैव P एंड वी हैव गॉट Q आल्सो। ओके, विद सेंटर O, ओके, ये रहा हमारा सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, एंगल PTO, दैट मींस आई नीड टू जॉइन देम। एंगल PTO इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ओके, तो अब ये जॉइन हो गए, तो इसका मतलब ये भी जॉइन हो गए। तो ये रही हमारी फिगर। देखो उन्होंने हमें सिर्फ इनिशियली बताया टू टैंजेंट्स है, सर्कल है, सेंटर है, राइट। तो जो मांगा था उसके अकॉर्डिंग हमारी बाकी लाइंस ज्वाइन होती चली गई। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम नहीं किया कि मैंने अपनी तरफ से किसी लाइन को ज्वाइन नहीं किया। इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, द लाइंस दैट आई हैव मेड ओवर हियर, राइट। अब इसके आगे करते हैं। तो पहले हमें गिवन क्या है, देखो प्रूविंग का क्वेश्चन है तो गिवन तो लिखना है। वी हैव दैट O इज द सेंटर, वैसे कुछ मोटा मोटा नहीं है,
बस ये है कि O सेंटर है एंड PT and TQ are tangents, right? To prove. अब प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल PTQ इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ. ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट हो रहा है. प्रूफ के लिए देखो हमें क्या मांगा उन्होंने, PTQ, ये पूरा एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ये वाला. अब यहाँ पे आप समझो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट? तो और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा. क्यों? द रीजन बी TP और TQ दोनों इक्वल है, तो ट्रायंगल TPQ क्या हो जाएगा, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, राइट? तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. इन ट्रायंगल TPQ, TP equals TQ. यहाँ पे रीजन आ जाएगा, the tangents from external point are equal, right? ये रीजन आ गया. अब अगर ये इक्वल है, दैट मीन्स एंगल TPQ इक्वल्स एंगल TQP, राइट? तो अब इन ट्रायंगल, अच्छा वो तो लिखा ही हुआ हमने. सो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या मिलता है, अगर मुझे PTQ की वैल्यू निकालनी है तो क्या मिलेगी, PTQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP. ये दोनों सेम है, राइट? तो आई कैन राइट 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ. अब मैंने PQ सिलेक्ट किया. यार देखो सारी चीजें हमारी P के आसपास घूमती हैं, यहाँ पे हमें P के अकॉर्डिंग ही प्रूफ करना था ना ऊपर, तो इसीलिए TPQ और TQP में से मैंने TPQ को सिलेक्ट किया, राइट? तो PTQ यहाँ पे ये हो गया. अब कमिंग टू द एंगल P, वी नो दैट, देखो हमें क्या चाहिए, अगर मैं कहूँ TPQ, ओके, एंगल TPQ प्लस एंगल QPO equals 90 degree. Radius is perpendicular to the tangent, right? मैंने कौन सा एंगल की बात की है, देखो TPQ की मैं बात करती हूँ तो ये वाला, और बाकी मैंने एंगल लिखा QPO, तो ये दोनों एंगल्स मिला के 90 डिग्री बनते हैं, राइट? अब यहां से मुझे क्या मिलता है, एंगल TPQ इक्वल्स 90 माइनस एंगल QPO, राइट? ये सेकेंड और ये फर्स्ट, और यहाँ पे PTQ था, राइट? अब यहाँ पे आप थीटा ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा, लेकिन मैंने एज इट इज एंगल के नाम यूज किए यहाँ पे. सो अब हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट. ठीक है, सेकेंड वाले को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी गेट एंगल PTQ इक्वल्स 180 माइनस ट्वाइस, यहाँ पे आएगा 90 माइनस एंगल OPQ, ये आएगा. अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 90 इज 180, और माइनस माइनस प्लस होके ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, 180 कैंसल, एंगल PTQ इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, एंड यही उन्होंने मांगा था हमसे. तो देखो हमने क्या किया इसके अंदर, हमने सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल को यूज किया, राइट? रेडियस परपेंडिकुलर होता है उस चीज को यूज किया. बेसिकली आपके सर्कल्स के दोनों थ्योरम्स इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं. क्यों? दोनों टैंजेंट्स इक्वल होने की वजह से हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस हुआ था, और उसके बाद रेडियस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दैट टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो भी हमने यूज कर दिया. इन क्लब्स विद दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? तो ये सारी चीजों को क्लब करके फिर भी क्वेश्चन ये ज्यादा लंबा नहीं है. अगर इस क्वेश्चन की वैल्यू में बताऊं, इट इज जस्ट अ 3 मार्कर. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बच्चे इसमें आई डोंट नो एंड तक, बिलीव मी, बोर्ड्स तक कंफ्यूज रहते हैं. तो जब भी सर्कल्स की रिवीजन करो, ये एग्जाम्पल्स मच होना, ये वाला एग्जाम्पल 2 और इसका अब एग्जाम्पल जो करने लगी हूँ एग्जाम्पल 3, राइट?
बिल्कुल भी मत छोड़ना इन एग्जाम्पल्स को। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने चांद तारे बनाए थे, इस क्वेश्चन पे भी मैं चांद तारे बना रही हूँ। चांद तो नहीं बनाती, मैं तारे बनाती हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट, PQ is a chord of radius 8 सेंटीमीटर। नजर आ रहा है हमें, फिगर गिवन है इसके लिए, राइट, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। ये रेडियस 5 है। द tangents at P and Q intersect at a point P। तो ये T, P, Q, O इनके फेवरेट नोटेशन है एनसीईआरटी का। फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो अब हमें यहाँ पे tangent की लेंथ निकालनी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो फिर से क्लास 9 का थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, बिकॉज ये पूरा हमारा कॉर्ड है PQ, ये पूरा PQ हमारा कॉर्ड है, राइट। तो अगर हमारा सेंटर से एक लाइन आ रही है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, राइट। उस चीज को हम यूज करने वाले हैं, एंड वी विल स्टार्ट विद दैट ओनली। ओके, इन नहीं, क्या स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे दैट OR is perpendicular to PQ, therefore PR equals RQ, okay, equals 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा रीजन लिखोगे पहले, that perpendicular drawn from the center of a circle bisects the chord। और ये बिल्कुल क्लास 9 में सर्कल्स में किया था सबने, राइट। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे रेडियस का गिवन है 5। तो अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल PRO। व्हाट वी हैव ओवर हियर, PO equals 5, PR equals 4, so therefore OR equals under root of 5 square minus 4 square, which is 3, right। तो I will write that over here that it is 3। अब ये 4 हो गया, वो 3 हो गया और वो 5 हो गया, and we also saw that this is perpendicular। अब एक और चीज, रेडियस भी तो परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल PRO, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे, बाय AA सिमिलैरिटी। तो अगर आप देखो, एंगल TPO का एंगल P90 है, PRO का एंगल R90 है, राइट। TPO और PRO में एंगल O और एंगल O कॉमन है, तो AA से सिमिलर हो गए, राइट। वी हैव एंगल P इक्वल्स एंगल O, सॉरी, एंगल R इक्वल्स 90 and angle O equals angle O being common. So therefore, triangle TPO is similar to triangle PRO by AA similarity। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें क्या मिल जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शन में, राइट। साइड्स प्रोपोर्शन का मतलब कौन सी साइड्स, आई एम राइटिंग देम ओवर हियर। साइड्स में आ जाएगा, अब हमें TP चाहिए था, राइट। TP अपॉन PR, एंड देखो TP उठाया, PR उठाया, अब उसके बाद PO उठाऊंगी और फिर RO उठाऊंगी, राइट। तो PO ओवर RO, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, CP/CT नहीं बट CP/ST, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, TP की वैल्यू अननोन है, PR की वैल्यू 4, PO की वैल्यू 5 एंड RO की वैल्यू 3। तो TP की वैल्यू आती है 20/3 सेंटीमीटर, एंड दैट्स ऑल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। लेकिन इसके करने के 2 तरीके हैं। मैंने इसको सिमिलैरिटी से किया है, मैं हमेशा सिमिलैरिटी से ही रिकमेंड करती हूँ ये क्वेश्चन, मुझे उससे इजी लगता है। मुझे लगता है कि बच्चों को सिमिलैरिटी तो आ चुकी होती है अभी तक, जब तक सर्कल्स करके ट्रायंगल सबका हो जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी से समझना बहुत ईजी हो जाता है। दूसरा मेथड इसका पाइथागोरस है, that is also not that difficult, but somehow I still find similarity very convenient over here because right angle triangles है, ज्यादा हमें दिमाग नहीं चलाना एंगल्स को सेट करने के लिए। ओके, तो ये थे हमारे 3 एग्जांपल्स, दैट्स ऑल विद द एग्जांपल्स, राइट। ओके, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए पहले इस चैप्टर में उन्होंने हमें 3 MCQs दिए हैं,
एमसीक्यूज का मतलब एक्चुअली अगर आप देखो ना तो सर्कल से बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं। मैंने एमसीक्यू की पूरी लिस्ट शेयर की हुई है, राइट? तो वहां पे आप देखोगे सर्कल्स में प्रोबेबिलिटी और सर्कल्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स के एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24। फिगर नहीं गिवन हमें, राइट? तो यहाँ पे हम एक छोटी सी रफ फिगर बनाते हैं अपनी। ये हमारा सर्कल है। The length of a tangent to a circle is 24. Okay, from a point Q. Okay, and the distance of Q from the center is 25. तो ये 25 हो गया। ओके, ये रेडियस है, ये O हो गया। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 90 डिग्री होता है, ये पॉइंट P ले लो, राइट? देखो उन्होंने क्या कहा, द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24। मैंने ये थ्योरम करते हुए बताया था, लेंथ ऑफ द टैंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक होती है, राइट? तो PQ हमारा 24 है। देन दे हैव सेड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, तो OQ 25 हो गया, रेडियस PQ निकालना है। इसका मतलब इट इज 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। और अगर ये ट्रिपलेट याद हो, या फिर चलो स्क्वायर्स भी अगर पता है, 25 स्क्वायर इज 625, 24 स्क्वायर इज 576, राइट? इनका डिफरेंस अगर क्या आता है, इनका डिफरेंस आता है 49 एंड हेंस द आंसर इज 7। और ये रहेगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, इफ अब फिगर 10.1 की 11 की बात हो रही है, TP and TQ are two tangents to a circle and having an angle 110. एंगल PT ये मांग रहा है क्या? देखो ये क्या शेप है, इट्स अ quadrilateral, राइट? ये 90, ये 90। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल और ये सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। द रीजन बीइंग ये 90 90 एंड लिख के समझाती हूँ, 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस x ले लो, उसको जो निकालना है, इक्वल्स 360। ASP ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ये 180 है। अब ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? तो 110 प्लस x इक्वल्स 180। तो हो गया ना, ये दोनों एंगल, ये और ये x सप्लीमेंट्री हो गए। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री, राइट? इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट। If tangent PA and PB from point P of a circle, okay, चलो फिर से एक फिगर बनाते हैं। तो ये PA और PB ये रहा, with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. Then POA ये एंगल मांगा उन्होंने हमसे, ये 90 है, राइट? क्योंकि tangent तो is perpendicular to the radius, तो ये पूरा एंगल हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, इंक्लाइन टू ईच अदर। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। द रीजन बीइंग, अगर आप ये दोनों ट्रायंगल्स देखो, ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, ये आइसोसेलेस होते हैं। क्यों? PA इक्वल्स टू PB, PO is common, angle A equals to angle B. Sorry, isosceles नहीं, they are congruent to each other, right? Congruent हो गए तो इसका मतलब ये एंगल्स दोनों इक्वल हो गए, बाइसेक्ट हो गए एंगल्स 40। अब ट्रायंगल, अब कौन से ट्रायंगल को देखोगे, PAO को देखो, ये एंगल 40, ये 90, तो बचा कितना, 50 बचा, राइट? है ना क्वाइट ओरल क्वेश्चन, बट यस, इन क्वेश्चंस को करने के लिए फिगर्स बना के देखना जरूरी है। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट और इमेजिन करते करते मत करना, कीचड़ मचाओगे, गंद मचाओगे और गलत करोगे, राइट? तो प्लीज चाहे रफ में करो, मतलब इन द सेंस जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जहां मर्जी से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन इस चैप्टर के लिए फिगर जरूर बनाना प्लीज, उसके बिना क्वेश्चंस मत करना। ओके, दैट इज व्हाट आई मेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे स्टार्ट होते हैं 4 से लेके 13 तक, वेयर वी विल बी proving. Okay, now the first proper question says prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. बहुत प्यारा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है ये हमारा एक सर्कल है, राइट? वी आर बीइंग टोल्ड देयर आर टू tangents drawn at the ends of the diameter, राइट? ये रहा हमारा डायमीटर। अब उन्होंने कहा है कि एंड्स ऑफ द डायमीटर पे दो टैंजेंट्स मिली है जो हमें नजर आ रहा है, ये OA OB, इसको ले लेते हैं हम MN और इसको ले लेते हैं XY।
राइट। अब AB is the diameter, O is the center, MN and XY are two tangents. We are supposed to prove that MN is parallel to XY. यार देखो सीधी सी बात है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ऑल्टरनेट एंगल्स 90 है, राइट। क्वेश्चन बोलते बोलते खत्म भी हो गया। What we have, angle MBO equals angle OAY. क्यों? Alternate, sorry, they are 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी है, राइट। तो क्लास 9th में पढ़ा है, व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal, lines are parallel, therefore MN is parallel to XY। बस ये देखो, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है लिखने के लिए, बट 2 नंबर के लिए भी ना ये क्वेश्चन 2 नंबर ज्यादा है इसके लिए। क्वेश्चन इतना छोटा सा है और इतना इजी है कि 2 नंबर भी मुझे लगता है कि नहीं यार ज्यादा है, राइट। लेकिन हाँ, जो अगर तुम मेरे मिड टर्म्स वाले वीडियोस देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन पेपर्स में अभी मार्च में एक सेट में एग्जिस्ट करता था। ऑब्वियसली 2 मार्कर है, लेकिन एग्जिस्ट करता था, राइट। तो चाहे इजी हो क्वेश्चन, चाहे डिफिकल्ट हो, डू नॉट इग्नोर। ओके, चलो नाउ 5th क्वेश्चन। थोड़ा सा टेढ़ा है ये क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन टेढ़ा है बहुत। जो हमें पता है वही हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखो हमें पता है यार कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वो सेंटर से भी पास करेगी। ये चीज हमें बतानी है, राइट। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। पहले एक सर्कल बनाया, एक टैंजेंट बनाई, एक रेडियस बनाया और एक और लाइन बनाई। ओके, अब लिविंग ओ पी, ओके, ओ पी एक्स ले लिया इसको, ये बी ले लिया। अरे क्यों नहीं लिखना, हाँ ये बी ले लिया, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है perpendicular drawn to the tangent passes through the center, राइट। ये हमें प्रूफ करना है, राइट। अब हमें गिवन क्या है इसके अंदर? कुछ खास गिवन नहीं है, राइट। तो प्रूफ स्टार्ट करें और ये 2 प्रूफ स्टार्ट, राइट। अब प्रूफ के लिए वी नो radius is perpendicular to the tangent, right? So therefore angle OPB equals 90 डिग्री। ये तो हमें पता है, राइट। अब हम क्या करेंगे? let x be any point in the circle। एक पॉइंट ले लिया मैंने हवा में सर्कल के अंदर, राइट। तो अब मैं कह रही हूं such that angle XPB equals 90। मैंने एक पॉइंट x ऐसा लिया सर्कल के अंदर कि सच दैट एंगल XPB भी 90 है, राइट। ये मेरी कंडीशन है। अब हमें पता था कि ऊपर वाला OPB भी 90 है, नीचे मैंने XPB भी 90 ले लिया, राइट। तो एंगल OPB इक्वल्स एंगल XPB इक्वल्स 90। अब प्रॉब्लम क्या है कि OPB 90 है, XPB 90 है, मतलब PB तो कॉमन है, राइट। PB कॉमन है तो उससे 90 तो तभी बनेगा ना कि अर्थ x और O दोनों एक ही पॉइंट पे हो, राइट। तो अब यहाँ पे हमें यही चीज समझानी है शब्दों में, राइट। दिस इज पॉसिबल
अब ये पॉसिबल सिर्फ तब है ओनली इफ O and X are coinciding, मतलब दोनों एक ही जगह पे है. Therefore, any perpendicular drawn to the circle at the point of contact passes through the center, right? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5. 2 मार्कर के लिए देखो थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, काफी ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन थ्योरी है, वर्ड ज्यादा यूज हो रहे हैं, मैथ्स कम यूज हो रहा है, तो उसी चीज को हमें लॉजिकली एक्सप्लेन करना था, राइट? सो नाउ वी आर डन विद दिस. Okay, now moving on to question number 6. The length of a tangent from a point of the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the circle. फिगर बनेगी इसमें भी. देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मार्कर्स हैं, लेकिन फिगर्स नहीं गिवन. फिगर्स आपको अपने आप बनानी है. तो बात ये है कि यार फिगर बनाने का 1 नंबर और बाकी सारी दुनिया 1 नंबर की. ओके, चलो अब ये रहा हमारा सर्कल, राइट? Then they are saying the length of a tangent from a point A at a distance 5 from the center. Okay. ये रही हमारी tangent. And then we have this thing. तो ये भी होगा. अब क्या कहते हैं फिर से? The length of a tangent from a point A at distance 5 from the center is 4. ये 4 given है. Length of the tangent. ये P है, ये A है. तो ये 4, 5 गिवन है. रेडियस निकालना, राइट? सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में किया था, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं कर रही. आंसर तुम लोग डालो कमेंट्स में. मैंने क्वेश्चन को सिर्फ ये छोड़ दिया है बना के, राइट? बहुत इजी है. सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी एमसीक्यू में किया था, अब यहाँ पे उन्होंने थ्योरी में दे दिया, बट आई एम नॉट सॉल्विंग. आंसर कमेंट्स में डालोगे, ओके? एंड आई रियली अप्रिशिएट द चिल्ड्रन हु एक्चुअली डू द क्वेश्चंस एंड पुटिंग देयर आंसर्स इन द कमेंट्स. Now, moving on with the next question. ये भी solving का question है. 2 concentric circles. Okay, I will explain. Solve नहीं करूँगी. Fine. 2 concentric circles बन गए of radius 5 and 3. Okay. Find the length of the chord of this larger circle. अभी हमने एक example किया था. Sorry. अभी हमने एक example किया था, right? जिसमें हमने इस तरह की वाली chord को बाइसेक्ट होता प्रूव किया था. ओके, ये है, ये है. देखो कॉर्ड बनाया मैंने, राइट? बड़ा रेडियस बना विच इज गिवन टू अस एज 5, छोटा रेडियस इज 3. आपको पूरे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. ओके, स्मॉलर सर्कल को रेडियस पे टच कर रही है. बेसिकली जो आपकी कॉर्ड ए बी है याद, that is acting as the tangent to the smaller circle, and the point of contact is P. The center of both the circles is O, right? The bigger radius is 5, the smaller radius is 3. You are supposed to find the whole length. चलो ये क्वेश्चन मैं कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लास 9th का भी थ्योरम यूज हो रहा है, राइट? अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे. We know that OP is perpendicular to AB. क्यों? क्योंकि radius is perpendicular to the tangent, right? ये हो गया. तो triangle OPB, OPA is a right angle triangle. right triangle बन गया, right? तो अब AP क्या आ जाएगा? AP is under root of 5 square minus 3 square. It is 4, right? अब AP अगर 4 है, so that means AP equals PB equals 4 and AB equals 8 सेंटीमीटर. अब यहां पे रीजन क्या आएगा? रीजन यहां लिख रही हूं. when a perpendicular is drawn from the center
ऑफ अ सर्कल। अब इस थ्योरम के लिए ना यार छोटा वाला सर्कल इग्नोर करके देखो, राइट? छोटे वाले सर्कल को इग्नोर करोगे ना तो देखोगे कि आपकी एक कॉर्ड थी जो बाइसेक्ट हो रही थी, एंड इसी वजह से वो डबल हो गई, just based on your class 9th theorem. When a perpendicular is drawn from the center of a circle, it bisects the chord. ये रीजन जरूर आएगा यहाँ पे, इस रीजन के मार्क्स हैं, क्योंकि बाकी क्या है क्वेश्चन में, बाकी तो पाइथागोरस लगाया था और वो भी वही हमारा बचकाना वाला ट्रिपलेट 5 3 4, राइट? तो जो मेन चीज है इस क्वेश्चन की वो क्लास 9 का थ्योरम है, इसलिए चैप्टर को स्टार्ट करने लगे मैंने कहा था कि इसके लिए क्लास 9 के थ्योरम्स याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। देखो कितनी जल्दी हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर भी लिए, राइट? अब यहां से हमारे मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं जो क्लास 10 सेंट्रिक है। ओके ओके, नाउ a quadrilateral ABCD is drawn, हमें नजर आ रहा है बाहर, actually is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe क्या होता है? Circumscribe and inscribe, there are two terms. Circumscribe होता है जब हम सर्कल के बाहर कोई शेप बनाते हैं, सर्कल अंदर होता है तो जो बाहर वाली शेप करती है ना वो circumscribe करती है, राइट? एंड inscribe क्या होता है? जब एक सर्कल के अंदर शेप बनती है, that shape gets inscribed. तो सर्कल के पर्सपेक्टिव से वर्ड्स बने हैं circumscribe, inscribe. ओके, अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब यहाँ पे पहले समझो हमारा सेकंड थ्योरम, दैट tangents from the external point of contact are equal in length. तो AP AS के इक्वल हो जाएगा, BP BQ के इक्वल हो जाएगा, RC CQ के इक्वल, DR DS के इक्वल, राइट? ये सारे हमें मिल जाएंगे, क्यों? जस्ट बाय सेकंड थ्योरम। ओके, तो पहले हम इन सब को लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि थ्योरम आपको ना बार बार ना लिखना पड़े, राइट? लेट्स राइट इट डाउन। वी हैव AP equals AS, BP equals BQ, CQ equals CR, and DR equals DS. Tangents from an external point are equal in length. ये हमारा थ्योरम है, राइट? अब एक चीज और ध्यान देना जरा यहाँ पे, देखो AP लिया मैंने उसी के लेफ्ट में AP तो लिखा था, वहीं पे उसके नीचे BP लिखा, ये अब राइट साइड पे BQ आया तो CQ मैंने उसी के नीचे लिखा, राइट? मतलब मैंने अगर P उधर है तो दूसरा P भी उधर है, Q उधर है दूसरा Q उधर है, R जिस साइड है दूसरा R भी उस साइड है। What I am doing and why I am doing, because मुझे ये ऐड करने हैं, राइट? अब मैं क्या करूंगी, मैं इनको नंबरिंग करूंगी, दिस इज 1 2 3 एंड 4। किसी ने लिख लिया हो, जगह नहीं हो तो आप रीजन के आगे भी 1 2 3 4 डाल सकते हो, राइट? तो 1 + 2 + 3 and +4, right? So what do we get? AP plus BP plus CR plus DR equals AS plus BQ plus CQ plus DS. ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों, राइट? AP और BP क्या मिलता है? AB, CR और DR CD, AS और DS AD, and BQ and CQ BC. यही मांगा था उन्होंने, एज इट इज हुआ है, राइट? हेंस प्रूव्ड। कुछ लिखा है, कुछ बचा ही नहीं और आगे लिखने के लिए। देखो कितना इजीली, कितना स्मार्टली हमने इस क्वेश्चन को किया है। ये क्वेश्चन इससे लंबा आई डोंट नो लोग करते होंगे, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता फॉर श्योर, राइट? तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से करो, यू विल डेफिनेटली गेट full marks. I have not missed even a single reasoning over here. Okay. Now, question number 9th. हाँ जी, अब ये क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन के ऊपर भी ना 10-15 चांद तारे लगा देना। अगर अब पिछला वाला ही मेरा वीडियो देखो जिसमें मिड टर्म्स के लिए मैंने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन शायद मार्च में ही 3 बार आया, राइट? और उससे पहले अगर हम हिस्ट्री को डिग करें
तो पता नहीं कितनी ज्यादा बार ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसी मार्च में ये क्वेश्चन 3 अलग अलग सेट्स में जरूर एग्जिस्ट करता था। और ऐसे बहुत कम क्वेश्चन हैं जो इतने सारे सेट्स में एक ही बारी में एग्जिस्ट करें। मतलब कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है इस क्वेश्चन को, राइट। चलो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, पैरेलल है भाई, राइट, टू अ सर्कल विद सेंटर O, another tangent AB is drawn with point of contact C, नजर आ रहा है, intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90. हमें एंगल AOB को 90 प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं to prove angle AOB equals 90, ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे कैसे, यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन आएगी। कंस्ट्रक्शन क्या आएगी, ज्वाइन OC, ओके, OC को ज्वाइन करेंगे, ये रहा हमारा OC, ओके। अब प्रूफ, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA, देखो मैंने कौन से ट्रायंगल्स दिए, POA एंड COA, ये दो ट्रायंगल्स लिए। इसके अंदर मेरे पास क्या है, आई हैव एंगल P इक्वल्स एंगल C इक्वल्स 90, क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, OP भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, और वो दोनों रिस्पेक्टिव अपने अपने टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में मीट कर रही हैं, राइट। एंड देन वी हैव OA इक्वल्स OA, कॉमन है, and then lastly we have OP equals OC being the radii, right। तो RHS से मेरे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ऊपर लिख रही हूँ, ओके, सो व्हाट डू वी गेट नाउ, वी हैव ट्रायंगल OPA is congruent to triangle OPC, ओके। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब यहाँ पे मैं एंगल 1 2 3 and 4, तो एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 बाय CPCT, और ऊपर नहीं लिखा हमने RHS, राइट। ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए थे, RHS, मुझे मिल गया एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2। अब यहाँ पे हम अपना बेशकीमती वर्ड यूज करेंगे, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4। मतलब अगर मेरे को नीचे वाले ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव करनी पड़े तो उससे मुझे 3 और 4 मिलेगा, तो मैं दोबारा कॉन्ग्रुएंसी नहीं करूंगी, बट आई हैव रिटन 1 इक्वल्स 2 एंड सिमिलरली 3 इक्वल्स 4, राइट। अब यहाँ पे ये 1 है और ये 2, तो 1 प्लस 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स मुझे 180 देते, राइट। चारों एक स्ट्रेट लाइन पे, दैट इज PQB का डायमीटर। अब 1 इज इक्वल्स टू 2 है, सॉरी ये 1 और 2 नहीं ऐड किए थे मैंने, ओके। 1 प्लस 2 क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 3 प्लस 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स 180। अब ट्वाइस कॉमन आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 आ गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, therefore angle AOB equals 90, hence proved, right। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन में जनरली बच्चों को डाउट नहीं होता। आराम से जब समझोगे ना इस क्वेश्चन को, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और सिमिलरली वर्ड यूज करना है, एंड देन यू आर कंप्लीटली डन विद इट। ये क्वेश्चन बच्चे जनरली याद हो जाता है उनको कि हाँ इस मेथड से हमें करना है, एंड दे आर एबल टू डू इट वेरी कन्वीनियंटली एंड इजीली, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद बचते हैं हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन। चलो 10th, प्रूव दैट the angle between the two tangents drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the lines along. चलो फिगर बनाते हैं। देखो कई क्वेश्चन पूरा एक सेंटेंस में इतना लंबा लिख देते हैं ना, तुम्हें पढ़ते पढ़ते जनरली आगे बढ़ते जाओ पीछा छोड़ते जाओ, वो हाल हो जाता है।
राइट। तो फिगर बनाते हैं, साथ साथ करेंगे। ओके, सर्कल तो बनेगा ही बनेगा। टैंजेंट्स कितनी बन रही है? 2 टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। चलो वो भी बना लेते हैं। और कहाँ भाग गई? राइट, ये बन गई हमारी सुंदर सुंदर टैंजेंट्स। अब prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary। कौन से एंगल की बात हो रही है? पहले they are talking about this angle, ये वाला। ओके, अब ये किसको सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंटर। प्लीज ध्यान से देखना। देखो, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये दोनों, इनको अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है तो ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रही है। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ये ए है, ये बी है, राइट। आई एम ज्वाइनिंग इन, देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, एंड देन that chord is subtending an angle। तो हमें बेसिकली ये एंगल 1 और 2 इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स 180। ओके, ये 2 को जरा ठीक से लिखा जाए। ये तो एंगल 1 और एंगल 2 को हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन एमसीक्यू में अभी एग्जिस्ट करता था जो समझाया था। ये एंगल दोनों 90 होंगे, राइट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स 90। रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट। ये हो गया हमारा, राइट। अब उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, या फिर लिख दो इन क्वाड्रिलेटरल, ये पॉइंट टी और ये पॉइंट ओ, टी ए ओ बी, एंगल टी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल्स 360। ये हमें पता है। तो एंगल टी प्लस 90 प्लस एंगल ओ प्लस 90 इक्वल्स 360। अब दोनों 90 90 180 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुए तो क्या बचता है? एंगल टी प्लस एंगल ओ इज 180। हेंस प्रूव्ड। यही मांगा था हमने कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हों, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ द एंगल्स इज 180। एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था जिसमें क्वाड्रिलेटरल था और हमने सम ऑफ द साइड्स को इक्वल प्रूव किया था, राइट। अब उसी की तरह ये क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं। We have got a circle over here and then we need to make a parallelogram. Let's try that. प्लीज इसको पैरेललोग्राम समझो, रोम्बस समझो, जो मर्जी समझो, राइट। तो ये फिगर है बेसिकली। वी हैव ए बी सी एंड डी। अब ये जो इनके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं इनको आई एम टेकिंग पी क्यू आर एंड एस। देखो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है इसमें कि ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ए बी सी डी, इट्स अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम होने की वजह से ऑपोजिट साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि वो रोम्बस है। ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी तो रोम्बस हो जाएगा, राइट। दैट मींस वी नीड टू प्रूव AD equals to CD, or we can write AD equals to CD equals to AB equals to BC, right। इसको छोड़ो, ये लिख सकते हैं, ये हो गया, राइट। यही प्रूव करना है दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पे आएगी कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन में वी विल, ये सेंटर है एक, नहीं है,
ओके, नहीं बनाने देगा ये हमें सेंटर, और डॉटेड लाइन ये रहा, राइट, ये रहा। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये भी, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलता है, देखो, वी हैव, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल, और ये इक्वल, जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली चीज थी, बिल्कुल उसी तरह से करते हैं, राइट। सो पी वी हैव पी डी इक्वल्स डी एस, राइट। तो सी पी इक्वल्स सी क्यू, देन बी आर equals BQ and AR equals AS, ये मिला हमें, राइट। तो अगर हम इन चारों को ऐड कर दें, रीजन आप अपने आप लिखो, राइट, क्या रीजन आएगा, दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब हम चारों को ऐड कर रहे हैं, ओके। तो अब हमें क्या मिल रहा है, पी डी प्लस सी पी प्लस बी आर प्लस ए आर equals ds plus cq plus bq plus as, राइट। pd और cp, pd और cp मिलके cd बनते हैं, br प्लस ar बनके ab बनते हैं, बिल्कुल जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, ds प्लस as is ad and cq प्लस bq is bc, राइट। अब देखो हमारे पास क्या था, AB इज इक्वल टू सी डी, ए बी की जगह मैं सी डी लिख लूँ, तो सी डी प्लस सी डी हो गया। अब यहाँ पे ए डी है, और एंड भी नो बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, दैट इज कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल आ गई, सी डी इज इक्वल टू ए डी आ गया, राइट। और यहाँ पे आप रीजन लिखोगे जब आपने सब्सटीट्यूट किया है, बिकॉज ए बी इक्वल्स सी डी एंड BC equals AD, right? और ये CD is equals to AD आ गया, that means adjacent sides are equal. Similarly, अब हमने क्या किया था, हमने ये दोनों साइड्स प्रूव करी, अब इसी तरह से AB और BC भी, AB और BC भी इक्वल हो जाएंगे। Similarly, AB equals BC and therefore ABCD is a rhombus। देखो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम था हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, हमने एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी, तो उस तरह से चारों साइड्स हमारी इक्वल हो गई, एंड देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। बस हमें रोम्बस की और किसी प्रॉपर्टीज में नहीं जाना, हमें सिर्फ साइड्स प्रूव करनी है, राइट। एंड वी आर डन विद आवर 11th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन सबसे लंबा है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, राइट। एंड इस क्वेश्चन के इतने वेरिएशंस हैं, एंड ऑल द वेरिएशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज दिस क्वेश्चन इज, ओके। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. सर्कल के बाहर ट्रायंगल है तो वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है। रेडियस 4 गिवन है हमें, तो OD is 4 such that the segment BD is 8, CD is 6, right? यही गिवन है इस पार्ट में। Find the sides AB and AC. ये दोनों हमें निकालनी है, तो पहले हम कुछ चीजें मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, वी विल join these point of contacts, okay, and also अब ये सॉलिड लाइन बना रही हूँ यहाँ पे, ये बन गया, ओके। तो लेबलिंग करते हुए दिस इज E ले लेते हैं, इसको F ले लेते हैं, ओके। अब हम लिखेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन की, ऑल्दो ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, बट स्टिल इसके अंदर कंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक दो लाइनें तो मैं आप भूल गई, कंस्ट्रक्शन की, एंड दे आर जॉइनिंग OC as well as OB, okay। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, join OC, OA and OB, also OE and OF, ठीक है, ये हो गया। अब
रूफ कहो, कुछ भी कहो, राइट। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल से, तो सी डी इज अ टैंजेंट, तो सी ई के इक्वल होगी। सिमिलरली बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो बी डी और बी एफ इक्वल हो जाएंगे। ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए ई और ए एफ इक्वल होंगे, राइट। तो अब यही चीज हम सबसे पहले लिखेंगे, सी डी इक्वल सी ई इक्वल्स 6 सेंटीमीटर है, right? Then we have BD equals BF equals 8 centimeter, and then let तो इक्वल के लिए हो जाएगा वो AE equals AF, let it be X, okay? और रीजन क्या आएगा, that tangents from external point of contact, राइट। ये रीजन आया, तीनों हमारे इक्वल हो गए, राइट। ये सब हो गया। अब इसके बाद हमें क्या मिलता है, देखो अब यहाँ पे एक मिनट फिगर में लिख देती हूँ मैं पहले ये सब चीजें। ये 6 है, ये x है, ये x है, तो ये 6 है। ओके, देखो ये क्वेश्चन ऑल्दो हमें साइड्स की डायमेंशन मांगता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एरिया के फॉर्मूला की जरूरत है। और एरिया अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ट्रायंगल OBC, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। बेस क्या है 14, राइट। हाइट क्या है 4, बहुत इजीली निकाल दिया। अब इसी तरह से मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हाइट 4 है, लेकिन बेस क्या है, बेस तो x + 6 है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। अब सिमिलरली AOC में EO 4 है, AC x + 6 है, राइट। तो इसका मतलब, और अगर मैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर दूं, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया का सम, राइट। Exactly, that is how we are going to proceed. So area of triangle ABC is equals to area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle COD. Okay, अब area of triangle AOB का मतलब हाफ इंटू 4 इंटू x + 6, और ये तो 8 था, राइट, प्लस हाफ इंटू BOC के लिए हाफ इंटू 4 इंटू x + 6, अरे यार वो BOC है, BOC का है, BOC तो 14 है, राइट, BOC तो 14 है। अच्छा मैंने यहाँ पे BOC लिख दिया 2 बारी, इससे ये कंफ्यूजन है। ये है AOB, BOC और AOC, ओके। तो अब हाफ इंटू 4 इंटू x + 6, राइट, तीनों ट्रायंगल्स कवर हो गए। अब अगर इसके अंदर देखो हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4 कॉमन है, आई एम टेकिंग दैट आउट, और क्या बचता है ब्रैकेट में, x + 8 प्लस x + 6 प्लस 14, ये बचता है, राइट। तो हाफ इंटू 4 2 हो गया, और अंदर क्या बचता है x + x 2x, 8 + 6 14, and 14 + 14 is 28. That means 2x plus 28. अब यहां से फिर से 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है बाहर, दैट इज 4 इंटू x + 14। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल। लेकिन एरिया की कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो इसको हम इक्वेट कैसे करेंगे, राइट। इसको इक्वेट करने के लिए हमें अब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालना है। एंड व्हेन द ट्रायंगल इज अ स्केलीन ट्रायंगल, तो उसका एरिया कैसे निकलता था, क्लास 9th ना हर वक्त साथ चलेगी तुम्हारे, राइट। तो क्लास 9th में क्या पढ़ा था, एक हेरेंस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। अब देखो उसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना के दे रही हूँ, ये साइड हमारी 14 है, ये x + 8 और ये x + 6। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम हेरेंस फॉर्मूला लगाएंगे।
हेरेंस फॉर्मूला के लिए पहले निकलता है हाफ पेरीमीटर, दैट इज 14 plus x plus 6 plus x plus 8 divided by 2, and that comes out to be 14 plus 14, 28 plus 2x, so 14 plus x. इसको मैं लिख देती हूँ दोबारा, तो you get 28 plus 2x divided by 2, तो 2 कॉमन निकला, x plus 14 divided by 2, and that is x plus 14, right? ये आया हमारा हाफ पेरीमीटर। अब एरिया, एरिया क्या होता है, फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x plus 14 is s, x plus 14 minus 14, x plus 14 minus x minus 6, x plus 14 minus x minus 8, ये बना हमारा, राइट? 14 14 कैंसिल, x x x x कैंसिल, x plus 14 बाहर वाली ब्रैकेट एज इट इज, यहाँ पे सिर्फ x बचता है, फिर 14 minus 6 is 8, and then 14 minus 8 is 6, ये आया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलता है, 6 8 are 48, 48x, प्लीज इसके आगे मत मल्टीप्लाई करना, ओके? अभी देखना कैलकुलेशंस कितनी आसान हो चलेंगी। ये रहा 2, ये रहा 1। अब अगर देखो दोनों हमारे जो 1 और 2 रिलेशन मैंने जो मार्क किए हैं क्या है, दोनों एबीसी के एरिया हैं, राइट? सो वी आर गोइंग टू इक्वेट देम, राइट? 1 equals 2, राइट? उधर क्या था, 2x x plus 14 equals अंडर रूट ऑफ क्या आया था यहाँ पे, 48x and x plus 14, राइट? अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि एक साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट फंस गया, जब भी स्क्वायर रूट फंस जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज अ रामबाण, मतलब सब चीजों का एक इलाज, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बहुत ही अच्छी चीज है ये, आई लव इट। तो 2x इंटू एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर, और इधर से रूट गायब, वी आर लेफ्ट विद 48x इंटू एक्स प्लस 14, चलो स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x प्लस 14 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स 48x एंड x प्लस 14, ये स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, राइट? यहां से ये कैंसिल हुआ, 4 और 14, ये 4 कहां से आया था, 2 वहां से, फिर एक मिनट, 2x प्लस 28 था, तो 2 कॉमन आया था, ये 4 था ना, मैंने 2 भी लिखा है, ये तो 4 था, हाँ 4 था, राइट? थोड़ी सी गड़बड़ की है मैंने यहाँ पे, ओके? कॉपी करने में आई एम जस्ट करेक्टिंग दैट, इट इज 4, सो यहाँ पे 16, यहाँ पे 48x, राइट? अब ये और ये कैंसिल होके 3 बचे, देखो अब क्या बचता है हमारे पास, x प्लस 14 बचता है, राइट? इक्वल्स 3x, x उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 2x, 7 इक्वल्स x। मैंने कहा था ना, कैलकुलेशंस में ज्यादा पंगा नहीं है, कई चीजों को मल्टीप्लाई करने से बचना है, हमें स्टेप्स पता होने चाहिए, 3 या 4 बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में इंक्लूड हो जाएगा, खून में मिल जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, राइट? अब 7 की वैल्यू आई है, ए बी और ए सी निकालना है, तो ए बी कितना था, ए सी कितना था, कमिंग बैक टू द फिगर, ए बी था हमारा x प्लस 8, 7 प्लस x इक्वल्स 15 सेंटीमीटर, और ये था x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर, खत्म, राइट? कहा था ना सबसे लंबा क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, यस। अगर ये क्वेश्चन अपने में एज इट इज आ जाए ना, तो ये 5 मार्क का है आराम से, यार इतना काम कर रहे हैं, राइट? फिगर भी, फिगर आधी गिवन है, आधी तो कंस्ट्रक्शन ही किया हमने, सारी लाइनें तो बीच में हमने बनाई है, राइट? क्रेडिट लेंगे हम, ओके? उसके बाद 3 ट्रायंगल्स का एरिया, हेरेंस फॉर्मूला, देन द कैलकुलेशन, सो यस, कंप्लीट पैकेज ऑफ अ 5 मार्कर इफ इट कम्स एज इट इज। अदरवाइज यस, इसके वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कैसे क्लब होके कैसे आपके सामने आएंगे,
ये तो बोर्ड पर ले जाने। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. चलो फिगर बनाते हैं। ओके, इसकी फिगर थोड़ी सी क्योटिक बनती है। What we have again a quadrilateral outside. Okay, ये हमारा quadrilateral बन गया, right? Prove that the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center of a circle. देखो, अब यहाँ पे ये A, B, C और D ऑपोजिट साइड अगर मैं कहूँ A, B और C, D, तो वो सेंटर पे, ये सेंटर है हमारा, राइट? इस पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगे। कैसे करेंगे? अगर वो हम उनको ज्वाइंट करें, ये तो कर्व लगी हुई, राइट? ओके, अब कौन से एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री होने चाहिए? ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए, या फिर ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम एक और काम करेंगे। उसके लिए अब हम करेंगे और कुछ लाइंस भी हमें यहाँ पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे मैंने पतला वाला डॉट लिया एंड वी मार्क देम, क्योंकि ये फिगर बहुत क्योटिक बन जाती है अदरवाइज। ओके, अब प्लीज देखना इसको। I am marking the point of contact P, Q, R, S or angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have tried to be as neat as possible, right? और इससे आप लोगों को भी हिंट मिलता है कि इस क्वेश्चन के लिए हम नीटनेस कैसे ला सकते हैं। देखो, जब आप स्केल से, कंपास से सब चीजें बनाओगे तो डॉट्स, यस यू कैन बी माइनर विद द डॉट्स, यू कैन बी मेजर विद द डॉट्स, छोटे डॉट्स, बड़े डॉट्स, और यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स एज वेल। और तो मैं वो चीजें बहुत ज्यादा कलरफुल एंड ऑल दैट रिकमेंड नहीं करती जब हम बोर्ड्स में पेपर काम करते हैं। क्यों? टाइम नहीं होता यार, दिमाग नहीं चलता इतना फालतू की चीजों के लिए। तो एक नीट फिगर बनाना, ये मतलब है बस, राइट? ओके, अब देखो अगेन दो ट्रायंगल्स हम लेंगे यहाँ पे। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की चीजें हम कर चुके हैं पहले भी इस चैप्टर में, राइट? तो कैसे पिक करते हैं? इन ट्रायंगल ARO, सेंटर OR, okay, and triangle BRO. Okay, triangles की congruency बहुत easy है। क्यों? What we have OR है, common है, right? Angle R equals angle R 90 है, radius is perpendicular, right? उसके बाद क्या है हमारे पास? गलत ट्रायंगल एक्चुअली, सॉरी, गलती हो जाती है यार। एंगल BRO and triangle BQO, ओके, ट्रायंगल BRO and triangle BR। तो अब यहाँ पे BO equals BO, ओके, कॉमन है। उसके बाद वी हैव RO equals OQ, क्या है? रेडियाई है, राइट? एंड देन एंगल R equals एंगल Q equals 90 डिग्री, राइट? अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ट्रायंगल BRO is congruent to triangle BQO by RHS, right? Triangles congruent हो गए, triangles congruent हो गए, तो we get angle 2 equals angle 3 by CPCT, right? 2 और 3 CPCT से इक्वल हो गए। अब सिमिलरली हमें क्या मिलता है? सिमिलरली ना, मैं पहले भी कहती हूँ, बहुत ही बेशकीमती वर्ड है, बहुत ही अच्छा यूजफुल वर्ड है, राइट? तो we get angle 4 equals angle 5, angle 6 equals angle 7 and angle 1 equals angle 8, ठीक? अब नाउ, अब का मतलब नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सबको ऐड कर देंगे। 360 कंप्लीट एंगल, राइट? अब क्या था हमारे पास? 2 was equals to 3,
तो 2 और 3 में से मैं क्या उठाऊंगी? मैं 2 उठा रही हूँ। क्यों? मैं ये दोनों प्रूव करूंगी। तो मुझे 1, 2, 4, 5 और 6 चाहिए। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिकली वी आर गोइंग टू पिक। ओके, तो 1 पहले चलो लिख लेते हैं, जिसमें 1 और 8, then angle 2 and angle 3, then we have angle 4 and angle 5, and then we have angle 6 plus angle 7 equals 360. राइट, इसमें से उठा रही हूँ मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 equals 360. राइट, 2 कॉमन आया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 equals 360. राइट, तो 2 कॉमन आके 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 equals 180. 5 और 6 ही था ना? हाँ, 2 और 1 और 2 क्या है? एंगल ए और बी। 5 और 6 क्या है? सीओडी। फिर से हमारा प्यारा सा वर्ड सिमिलरली, एंगल बी और सी इक्वल्स एंगल ए और डी, sorry, plus equals 180. Right, so therefore opposite sides of a quadrilateral subtend supplementary angles, और ये हुआ हमारा सर्कल्स खत्म। राइट, द एंड। तो हमने क्या किया? पूरा सर्कल्स एक ही वीडियो में खत्म किए। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैंजेंट, द थ्योरम्स, एंड देन इकलौती एक्सरसाइज है। कुछ ज्यादा इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये चैप्टर अपने में ना सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एमसीक्यूज भर भर के रखे जाते हैं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में से। राइट, एंड नॉट जस्ट एमसीक्यू, अगर आप पैटर्न देखो, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर एग्जिस्ट करते हैं, दोनों, 2 नंबर भी और 3 नंबर भी इस चैप्टर में से। तो मतलब 7 से 8 नंबर की वेटेज आराम से चली जाती है अकेले एकमात्र इस चैप्टर से। राइट, तो डू प्रैक्टिस, एंड इन केस यू स्टिल लेफ्ट विद एनी डाउट्स, यू कैन ऑलवेज कमेंट, एंड यू नो माय ट्रैक, आई रिप्लाई immediately. Okay, so happy learning.